Now starting with section 151. Section 151 is about the appointment by a small shareholder. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो की पॉइंट्स हम सिर्फ इसमें देखने जा रहे हैं. सबसे पहला, सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी है जिसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है. यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है, नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स कितने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यहाँ पे हर एक लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी क्या हो जाता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की क्या करनी होती है, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है. और ये सिर्फ लिस्टेड को ही फुलफ़िल करनी है. चाहे तो कंपनी को, ऐसा नहीं है कि लिस्टेड है तो करना ही पड़ेगा, पर सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को ही करना है, ऐसा है. फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा. या तो कंपनी को खुद लगता है कि भाई हमें क्या करना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो कंपनी स्यूमोटो अपॉइंट कर सकती है. या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है कंपनी को कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए. अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनका नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है, 20,000 तक है, इज इक्वल टू 20,000. लेस देन 20,000 इक्वल टू 20,000 नॉमिनल वैल्यू है. दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें मार्केट वैल्यू नॉट पेड अप, मार्केट वैल्यू पेड अप वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू से ही यहाँ पे मतलब है. यहाँ पे कितने लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो अपॉइंट करेंगे 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस. अपॉइंट कैसे करेंगे, अपॉइंट इन राइटिंग ही करना पड़ेगा. अपॉइंट कैसे करना पड़ेगा, इन राइटिंग अपॉइंट करना पड़ेगा 14 days बिफोर, एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग. मीटिंग के 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग क्या करना होगा, इन्हें प्रपोजल देना होगा, इन राइटिंग नोटिस देना होगा कि हमको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए. इस नोटिस में क्या होगा, ये नोटिस हर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो प्रपोज कर रहा है कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, सबको साइन करना है. और इस नोटिस में नेम एड्रेस होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, as well as number of shares that is held and number of shares held as well as folio number होगा. नेम होगा, एड्रेस होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर. किसका, द शेयर होल्डर्स दैट आर प्रपोजिंग फॉर द डायरेक्टर एंड द पर्सन हु हैज़ बिन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, दोनों का. सपोज जो पर्सन जिसे हम प्रपोज कर रहे हैं कि इसे डायरेक्टर अपॉइंट करना है, उसके पास एक भी शेयर्स नहीं है, क्या ये अपॉइंट हो सकता है, येस डेफिनेटली. यहाँ पे पर्सन के पास शेयर्स हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता कि वो खुद शेयर होल्डर है या नहीं है. और इनफैक्ट अगर वो शेयर होल्डर है, उसके पास 20,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स होते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे होल्डिंग ऑफ द शेयर्स इज़ इररेलेवेंट फॉर द पर्सन हु हैज़ बिन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड. फिर इसके बाद यहाँ पे आता है और क्या चाहिए नोटिस में, तो नोटिस में एक स्टेटमेंट होना चाहिए. द स्टेटमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन हु इज़ प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड. नोटिस जो है, नोटिस क्या होना चाहिए, नोटिस के साथ स्टेटमेंट होना चाहिए दैट इज साइंड बाय द पर्सन हु इज़ प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड. अब इस स्टेटमेंट में डिन होगा, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, ये लिखा होगा दैट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बी द डायरेक्टर, और उसका कंसेंट होगा. क्या होगा, कंसेंट होगा. कंसेंट किस फॉर्म में होता है, DIR 2 में होता है कंसेंट. और कंपनी को ये ही कंसेंट, जैसे ही कंपनी अपॉइंट कर देती है इनको, तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को DIR 12 में ये कंसेंट देनी होती है. अब तक जितना पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी के लिए ही है. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर खुद बोल सकते हैं, स्यूमोटो कंपनी कर सकती है. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब नॉमिनल वैल्यू 20,000 है. ये रिटर्न नोटिस 14 दिन पहले मीटिंग के एटलीस्ट 14 डेज पहले देंगे. इस मीटिंग के नोटिस में क्या क्या होगा, इस मीटिंग के नोटिस में नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, शेयर्स हेल्ड by the person who has been proposed to be appointed and the shareholders who are proposing to appoint a director, ये डिटेल होगी. अगर पर्सन कोई भी शेयर्स होल्ड नहीं करता है तो उसकी डिटेल नहीं आएगी शेयर्स एंड फोलियो नंबर की. मतलब
सामने वाले का डायरेक्टर होने के लिए शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर वो शेयर होल्डर है भी तो 20,000 से ऊपर के भी अगर उसके पास शेयर्स है तो डजेंट मेक अ डिफरेंस। ये जो नोटिस है वो सारे शेयर होल्डर्स साइन करेंगे जिसने प्रपोज किया कि भाई हमें तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। इस नोटिस के साथ स्टेटमेंट जाएगा जिसमें डायरेक्टर जिसे प्रपोज किया उसका डिन होगा। उसमें लिखा होगा ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड कंसेंट देगा ये डायरेक्टर। ये DIR 2 में उसने कंसेंट दी होगी कंपनी को, और कंपनी जैसे ही अपॉइंट करेगी इसे उसके 30 डेज़ में ये DIR 12 में कंसेंट रजिस्ट्रार को दे देगी। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होता है, आप ऐसे अपॉइंट करेंगे उसको जैसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया देखे जाते हैं। अगर ये पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इफ़ द पर्सन इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप इसे अपॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब सामने वाले पर्सन का क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे यहाँ बन पाए। साथ ही साथ डिक्लेरेशन भी देगा वो कि ही इज़ व्हाट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसे देना होगा। ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं, इनका जो टेन्योर है 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होता है। ये लाइबल फॉर रोटेशन, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होते हैं। एज वेल एज एक बार 3 साल का पीरियड एंड हो गया तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। रीअपॉइंट क्या नहीं हो सकते, ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। क्या 164 के डिसक्वालिफिकेशंस इन पे एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल 164 के डिसक्वालिफिकेशंस इन पे एप्लीकेबल होंगे। सपोज मैम 3 साल के पहले इस डायरेक्टर को रिमूव करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। देखो ऑडिटर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल शेयर होल्डर्स के ही हाथ में होता है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, जो एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल एंड नॉमिनी डायरेक्टर के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर इनका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इन्हें रिमूव करना है तो बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू। इसके बाद बोलता है कि और कौन से ग्राउंड है जब वेकेशन हो सकता है, तो 164 हो गया, 167 दैट इज़ वैकेंसी हो सकती है, या फिर इंडिपेंडेंस नहीं रहा तो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकता। कितनी जगह ये पर्सन डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? ओनली इन 2 कंपनी। एंड वाली कंडीशन है, एंड ये जो 2 कंपनी होनी चाहिए, एंड वाली कंडीशन है, रिपीटिंग इट अगेन, ये जो 2 कंपनी है ये कॉम्पिटिटर्स नहीं होनी चाहिए, इनका बिजनेस कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए कि आपस में ही कोक और पेप्सी हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि अगर ये जो पर्सन है 3 साल के बाद उसे अगले 3 साल तक क्या नहीं करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहना है कंपनी से। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी इसको क्या है, कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं रखना है किसी भी कैपेसिटी में। क्यों नहीं रखना है? अगर इसे एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो 3 साल का कूलिंग पीरियड है। हम किसी और डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी तब ये कूलिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तब ये कूलिंग पीरियड उससे एप्लीकेबल होगा कि 3 ईयर्स तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी हाउ वो क्या नहीं करेगा, कनेक्टेड टू द कंपनी नहीं रहेगा। दिस कंप्लीट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर।